रुड़की में तीसरी लहर की चेतावनी के बाद डॉक्टर लोगों को आगाह करने में जुट गए हैं, जबकि आपको बता दें कि सरकार भी इस तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारियों में जुट गई है। विशेषज्ञ की माने तो तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करेगा। इसमें केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और सफर करने से परहेज करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन तमाम सावधानियों को बरतना बेहद यहाँ पर जरूरी हो जाता है। इन्हीं सावधानी से महामारी को रोका जा सकता है। तो वहीं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला अधिकारी ने कहा कि अन्य राज्यों से जिले में आने वाले हर शख्स का चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग सुनिश्चित की जा रही है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को विलेज क्वारंटाइन किया जाएगा और इसके अलावा डीएम ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से तहसील स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम से निरंतर संपर्क किए जाने का निर्देश संबंधित उप जिलाधिकारी को दिया है। कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति भले ही काबू में क्यों हो, लेकिन यहाँ पर स्थिति काबू में नजर आ रही है, लेकिन किसी भी स्थिति में एक छोटी सी लापरवाही कोरोना के प्रसार को बढ़ावा दे सकती है। इसीलिए हर चीज पर नजर रखी जा रही है और नए वेरिएंट पर भी खास तौर पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में लगातार तमाम पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में कोविड-19 के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। हाल ही में यहाँ पर कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के राशन वितरण प्रोग्राम में खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में भी कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। देहरादून में आप नेता रविंद्र जुगरान ने दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे बवाल पर बीजेपी पर कई आरोप लगाए। रविंद्र जुगरान ने कहा कि ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक अप्रूव्ड या साइन ही नहीं की है, जैसा बीजेपी का आईटी सेल और नेता दावा कर रही हैं। यहां तक एम्स के निदेशक और एक और कमेटी के सदस्य ने भी इस रिपोर्ट को एक सिरे से नकार दिया है। ऑक्सीजन वाले मैटर पे जो बीजेपी र्यूमर्स फैला रही है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड करी। अरे ऑडिट रिपोर्ट कहां है? जो लोग ऑडिट कर रहे हैं, बिना ऑडिट रिपोर्ट के आपने, बीजेपी के आईटी सेल ने अपने हेडक्वार्टर पे ये रिपोर्ट बना दी, सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया है। हम पूछना चाहते हैं, भाजपा क्या ये कह रही है कि दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन के कारण जिनकी मौतें हुई वो लोग झूठ बोल रहे थे? दिल्ली के अंदर जो अस्पताल सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब हमको ऑक्सीजन दिलवाओ, हमारे यहां लोग मर गए हैं, क्या वो झूठ बोल रहे थे? तो वहीं प्रदेश में 2022 की चुनाव दौड़ शुरू हो गई है और उधम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आई सैकड़ों महिलाएं आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने इन महिलाओं को सदस्यता ग्रहण कराई। यूनुस चौधरी ने कहा कि लगातार आपका कुनबा बढ़ रहा है और लोग कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी की तेजी से सदस्यता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर आपको बता दें कि मंथन लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बने रहने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के जातिगत समीकरण को लेकर प्रीतम सिंह बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष में भी बदलाव हो रहा है। प्रीतम सिंह जी का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि अब नेता प्रतिपक्ष में जातीय समीकरणों की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्षेत्रीय समीकरणों की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये बताता है कि एक ठाकुर नेता
कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं, तो संभावित चेहरों में कुंजियाल जी या करण मेहरा साफ साफ नजर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।